रही है कि आप सावधान हो जाइए और 2024 के लिए हम लोग सारे दल मिलकर और आपको हटाने का काम मैंने हमेशा मांग किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। भाजपा वाले ने दोस्ती करके छुरा मारता है, कोई नहीं जानता है। शंकर भगवान ने जिस तरह से विष पी लिया था लोगों के लिए, इसी तरह से नीतीश जी ने विष पी के भाजपा को साथ दिया। लेकिन जब जब विकास की बात होती थी, विशेष राज्य दर्जा की बात होती थी, उसने छुरा घोपने काम किया। चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश। आधा अभी सुनिए ना, भाजपा ने एक ही काम किया कि इसके खिलाफ जो बोला उसको ईडी और सीबीआई का जांच हुआ। आज भाजपा के लोग बताए कि इसके पास कितना एमएलए एमपी मिनिस्टर के पास पैसा है, केंद्र में सब मंत्री बना हुआ है, अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। इस चिल्लाली धूप में आप देखिए कौन नजर आता है। लेकिन चुनाव के बाद एक से एक रंगा, एक से एक बिल्ला, एक से एक आपका अकाउंट का पैसा दूसरा निकाल ले रहा है, इनका अकाउंट का पैसा दूसरा निकाल रहा है। मेहनत करके हम कमा रहे हैं, पैसा कोई और ले रहा है, उसी से देश चलेगा। देश चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और रोटी कपड़ा और मकान तब चलेगा। आप जानते हैं नरंगा बिल्ला कौन है? अपनी जुबानी बताइए। अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं केंद्र के सरकार पे, उनको किसी भी हाल में पूरे भारत से उखाड़ फेंकना है। इसीलिए आज 44 डिग्री में हम लोग पूरे बिहार के महागठबंधन के सभी दलों के लोग आज अपना देख रहे होंगे आप, जो पूरे बिहार में जो अब बिहार एक ऐसा राज्य है वही हल्दी लगाता है और किसी का हल्दी उतारता है। ये सही है कि जो केंद्र में सरकार है उसके मनोवादी और उसके रवैया को देखते हुए सारे दल मिलकर एक साथ ये महा प्रदर्शन करके बताना चाह रही है कि आप सावधान हो जाइए और 2024 के लिए हम लोग सारे दल मिलकर और आपको हटाने का काम करेंगे। एक तरफ मोदी जी और सारे दल एक तरफ रहेगा और हम लोग एकजुट होकर उनको हटाने का काम करेंगे। जो उनकी मनोपली है वो मनोपली चलने नहीं देगा। जनता का विश्वास को ठगे हैं, इसलिए जनता चलने नहीं। मैडम 2024 में क्या रणनीति होगा? महागठबंधन सरकार तरफ से सीवान का लोकसभा किसको मिलेगा प्रत्याशी के रूप में? देखिए, ये तो जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, हमारे जितने यहाँ बैठे हुए हैं साथी, उनको कौन है आप जानते हैं नरंगा बिल्ला कौन है? अपनी जुबानी बताइए। अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं केंद्र के सरकार पे, उनको किसी भी हाल में पूरे भारत से उखाड़ फेंकना है। इसीलिए आज 44 डिग्री में हम लोग पूरे बिहार के महागठबंधन के सभी दलों के लोग आज अपना देख रहे होंगे आप, जो पूरे बिहार में जो अब बिहार एक ऐसा राज्य है वही हल्दी लगाता है और किसी का हल्दी उतारता है। आप देखे होंगे बड़ी बड़ी बात, आप तो सुने भी होंगे, उसमें आप भी हैं। 15 लाख रुपया आ जाएगा तो सिलेंडर हो जाएगा 200 में, तो पेट्रोल हो जाएगा 25 रुपया में। आज क्या हाल हो गया है? जो आपका भाई, आपका बेटा, आपका परिवार अगर आपके घर से बाहर है, उसको ट्रेन से आने का पैसा नहीं है। महंगाई है कि बेचारा टिकट नहीं खरीद सकता है। टिकट अगर पैसा है तो रिजर्वेशन नहीं है। आप क्या किए अभी? आप 9 साल में चीता लाने से पेट चलेगा? बड़का बड़का 4 गो चीता से सब टीवी में, आप पेपर में बड़का विज्ञापन देने से सरकार चलेगा? रोजगार क्या है? आप जैसे पढ़े लिखे आदमी, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। आज आप देख रहे होंगे घर में कितना परिवार का चूल्हा नहीं जल रहा है, और ये अडानी और अंबानी राज कर रहा है। पटना से दिल्ली का भाड़ा कितना है मालूम है? 25,000 रुपया। आपने क्या कहा था 1 घंटा का सफर 2000 में होगा। ट्रेन का टिकट है कि राजधानी में सुतिएगा तो एक घुलटैया मारिएगा तो नीचे गिर जाइएगा। सीट का क्या हाल है? आप क्या किया आपने जब से सत्ता संभाला, सिर्फ मंदिर बनाने से पेट नहीं चलेगा। अब बड़का बड़का बाहर से ला के चीता, अब बड़का बंडी, देश का जनता गरीब का हाल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? लेकिन वही तेल हो, मैदा हो, सूजी हो, किरासन हो, आलू हो, प्याज हो, नमक हो, कोई खरीद सकता है जितना महंगाई है? आपने क्या किया? आपने सिर्फ गरीबों को ठगा कि हम चाय के बेटा हैं, चाय बेचते थे। आपका कहीं एक चाय बेचने का फोटो है?
आज चाय का कीमत 25 रुपया हो गया है। आपने किसका दुख दर्द समझा? सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति जो आपको लाया सत्ता में, वो भी आपको गाली दे रहा है। आपने कुछ नहीं किया अपना और अपने परिवार के सिवा। एक तरफ बीजेपी कुछ दिन पहले डिजिटल इंडिया हो गया। डिजिटल इंडिया से पेट चलेगा? आपका अकाउंट का पैसा दूसरा निकाल ले रहा है, इनका अकाउंट का पैसा दूसरा निकाल रहा है। मेहनत करके हम कमा रहे हैं, पैसा कोई और ले रहा है, उसी से देश चलेगा। देश चाहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई और रोटी कपड़ा और मकान, तब चलेगा देश। एक भी चीज बताइए। 25,000 का सोना आज 62,000 हो गया। आपने क्या किया? एक भी काम बताइए कि आपने सस्ता किया। आपने कहा कि गरीबों को मैं रोजगार दूंगा, आज नौकरी भी नहीं मिल रहा है। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आप बहाली कीजिएगा, शादी ब्याह होने के बाद इसके राज्य में सिर्फ डाइवोर्स हो रहा है। हाल ही में सर तमाम भाजपा कार्यालयों पे भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उसमें बताया गया कि 9 साल बेमिसाल काम हुआ है। बहुत सारे कॉलेज बनाए गए। भाजपा एक भी कॉलेज, एक भी एम्स नहीं बनाया। आज नीतीश जी का देन है, जहाँ बैठे हैं ये सब विकास नीतीश जी का देन है, महागठबंधन का देन है। जहाँ पे भाषण होता है भाजपा के मंत्रियों द्वारा हमेशा आधा, अभी सुनिए ना, भाजपा ने एक ही काम किया कि इसके खिलाफ जो बोला उसको ईडी और सीबीआई का जांच हुआ। आज भाजपा के लोग बताए कि इसके पास कितना एमएलए एमपी मिनिस्टर के पास पैसा है, केंद्र में सब मंत्री बना हुआ है, अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। इस चिल्लाली धूप में आप देखिए कौन नजर आता है, लेकिन चुनाव के बाद एक से एक रंगा, एक से एक बिल्ला, एक से एक बड़का बड़का हवाई जहाज नजर आएगा। और चुनाव के बाद भाजपा वाला कोई नजर नहीं आता है, यही इसका सिर्फ ठगने का काम करता है। सर एक सवाल है कि नीतीश कुमार जी हैं जो पहले भाजपा को बेबुनियादी के तौर पे एक विशाल, पहले के बात छोड़िए, समय के साथ हर लोग बदलता है। सुनने में ये भी आ रहा है नीतीश जी ने हमेशा मांग किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। भाजपा वाले ने दोस्ती करके छुरा मारता है। कोई नहीं जानता है शंकर भगवान ने जिस तरह से विष पी लिया था लोगों के लिए, इसी तरह से नीतीश जी ने विष पी के भाजपा को साथ दिया। लेकिन जब जब विकास की बात होती थी, विशेष राज्य दर्जा की बात होती थी, उसने छुरा घोपने काम किया। चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो। इस बार जनता ने जब पूरे देश में महागठबंधन एक हुआ तो भाजपा का आज ऐसा बेचैनी है कि बिना पेट में दर्द के दवाई खाना पड़ रहा है। सर एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी का सपना था कि पीएम बनना, और कांग्रेस की अभी नीतीश जी का कोई सपना नहीं है। नीतीश जी ने 17 साल एक वैद्य का बेटा जिस तरह से बिहार चलाया, प्रधानमंत्री महागठबंधन का नेता लोग चुनेंगे। अभी एक ही मकसद है सारे पार्टी का कि लाल किला पे झंडा किसी भी तरह मोदी जी इस बार नहीं फहराएंगे। धरने के बारे में आते हैं, ये जो धरना हो रहा है पूरे बिहार के हर एक प्रखंड के पास हो रहा है, तो क्या लगता है कि इसका असर 2024 लोग तो आप खुद देख रहे हैं 24 में बिहार से खाता नहीं खुलेगा। आप नोट कर लीजिए। हिना साहब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे क्या कहिएगा? सब साहब और सब मैडम महागठबंधन में हैं और महागठबंधन तय करेगा। जो महागठबंधन का शीर्ष नेता का फैसला होगा वो सबको मानना हो, या हिना जी हो या कोई जी हो। अच्छा, आप अब डरा के राज नहीं कर सकते हैं। शासन तानाशाही गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। अब महागठबंधन जाग चुका है, इनका हर जवाब देने के लिए देखिए आप महिला से लेकर सब लोग खड़ा है, और इनको यहाँ से लेकर दिल्ली तक अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये सरकार कौन डरा रहा है? आप देख रहे हैं कि 1 महीना से जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी हुई है धरना पर। आज कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे आपके बगल में बेटी को कौन पढ़ा रहा है? आपकी सरकार ने उनके लिए क्या किया है? क्या हमारे सरकार ने, पूरे महागठबंधन ने, हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया कि अगर न्यायिक जांच नहीं होगी तो दिल्ली तक हिला देंगे हम लोग। अब हम लोग बैठेंगे नहीं। छोटू सिंह, पूर्व राज्य मंत्री, बिहार राज्य नागरिक परिषद।